सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं खुशखबरी, मार्च की पेंशन कब आएगी खाते में। केंद्र सरकार ने दूर तक किया सारा भ्रम, बैंकों को दिया स्पष्ट निर्देश। तो चलिए जानते हैं कि खुशखबरी, मार्च की पेंशन कब आएगी खाते में। केंद्र सरकार ने दूर कर दिया सारा भ्रम, बैंकों को दिया स्पष्ट निर्देश। मार्च की पेंशन कब आएगी खाते में, इसको लेकर पेंशन भोगियों में असमंजस की स्थिति है। आखिरकार आज 31 तारीख हो गई है, लेकिन उनकी पेंशन उनके खाते में नहीं आई। ऐसे में पेंशन भोगी घबरा रहे हैं कि आखिरकार इसका क्या कारण है। पर पेंशन भोगियों को अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वे बिल्कुल निश्चिंत हो जाए, क्योंकि केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के भ्रम को दूर कर दिया है। मार्च की पेंशन के साथ केंद्र सरकार ने बैंकों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी कर दिए हैं, जो हर पेंशन भोगियों को जानना बेहद ही ज़रूरी हैं। आगे इसमें यह है कि केंद्र सरकार ने मार्च की पेंशन के साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा निर्देश पेंशन भोगियों और बैंकों के लिए जारी किए हैं, जो कि हर पेंशन भोगी को जानना चाहिए। तो वे कौन कौन से दिशा निर्देश हैं, चलिए पूरी जानकारी आपको बता देता हूँ। कि पेंशन शुरू करवाने के लिए नहीं जाना होगा बैंक। केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों और बैंक के लिए निर्देश जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि पहली पेंशन पाने के लिए या शुरू करवाने के लिए पेंशन भोगियों को बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। पेंशन अकाउंट एक्टिवेट करना है या कहकर बैंक पेंशन भोगियों को बैंक में बुलाते हैं। पर केंद्र सरकार ने आदेश जारी करके कहा है कि कोई भी बैंक पेंशन भोगियों को बैंक में ना बुलाए, उनके साथ जोर जबरदस्ती ना करें कि आप बैंक में आएंगे तभी आपकी पेंशन शुरू होगी। आगे इसमें यह है कि अलग से बैंक अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पर केंद्र सरकार ने दूसरी बात बताई है कि पेंशन भोगी और उनकी पत्नी की जॉइंट अकाउंट पेंशन निकल रही है, तो ऐसे में अगर पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाती है तो इसी अकाउंट में फैमिली पेंशन आएगी। नया अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर पीपीओ में पत्नी का नाम है और जॉइंट अकाउंट में पेंशन निकल रही थी, तो ऐसे में फॉर्म 14 भरने की ज़रूरत नहीं होगी। फैमिली पेंशन शुरू करने के लिए पेंशन भोगियों का केवल डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर जॉइंट अकाउंट में पेंशन नहीं निकल रही थी तो फॉर्म नंबर 14 भरना पड़ेगा। पेंशन पाने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट ज़रूरी, तो केंद्र सरकार ने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि नवंबर महीने में लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है, ताकि आपकी पेंशन सुचारू रूप से मिलती रहे। साथ ही साथ जो 80 साल के ऊपर के पेंशन भोगी हैं या फैमिली पेंशन भोगी हैं, तो उनके लिए हर साल 1 अक्टूबर से ही लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जमा करना होगा। यहाँ पर केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगर फैमिली पेंशनर डिसेबल यानी कि दिव्यांग हैं, अगर दिव्यांगता अस्थायी है यानी कि डेप्रोरी हैं, तो हर 5 साल पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी जमा कराना होता है, तभी जाकर आपकी पेंशन सुचारू रूप से आपको मिलती रहेगी। कम्यूटेशन की बहाली होगी ऑटोमेटिक। कम्यूटेशन की बहाली को लेकर केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि कम्यूटेशन की बहाली ऑटोमेटिक होगी। कम्यूटेशन जिस तारीख से कराई गई है उस तारीख से 15 साल पूरी होने के बाद बैंक व खुद इसकी बहाली करेगी। ऑटोमेटिक मिलेगी 20% अतिरिक्त पेंशन। 80 साल या इससे ऊपर के जो पेंशन भोगी हो जाते हैं तो उनकी पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाती है। जो बढ़ोतरी होगी ये जो बढ़ोतरी होगी वह ऑटोमेटिक होगी। पेंशन भोगियों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। महीने के किसी भी तारीख को पेंशन भोगी का जन्मदिन है, लेकिन इसका फ़ायदा उस महीने की पहली तारीख से ही दिया जाएगा। तो ये खबर थी आपके सामने। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।